हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कुछ एंट्री टैक्स से रिलेटेड करेंगे। जहाँ पे चेक वर्ड यूज होगा वहाँ पे आपने क्या लिखना है, बैंक लिखना है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इशूड चेक टू मिस्टर बी। हमने मिस्टर बी को चेक दिया 3500 का, ठीक है। मतलब बी के हमने पैसे देने थे, उसको दे दिए। बी क्या होगा, रिसीवर हो गया इसमें, तो रिसीवर का डेबिट बैलेंस होता है। मिस्टर बी अकाउंट डेबिट, इसको डेबिट कर दिया। हमारे पास से क्या गया, पैसा गया, पर वो चेक की फॉर्म में गया है। किसकी फॉर्म में गया है, चेक की फॉर्म में। तो टू कैश नहीं लिखेंगे, मैंने अभी बताया। जहाँ पे चेक वर्ड आ जाए वहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैंक। तो अमाउंट डाल देंगे 3500, ठीक है। एक ये देखो सेकंड एंट्री जैसे लगा लो, रिसीव्ड चेक फ्रॉम जाकिर, ठीक है। हमने कोई जाकिर नाम का इंसान था, उससे पैसे हमें मिले हैं, चेक की फॉर्म में मिले हैं। तो हमारे पास कैश नहीं आया, हमारे पास क्या आया है, चेक। तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू जाकिर अकाउंट 4000। एक ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अगर वहाँ पे लिखा है कि आपका अकाउंट डेबिट किया गया है, क्या किया गया है, अगर आपका अकाउंट डेबिट, तो वो क्या किया गया, पैसा निकाला गया, मतलब माइनस किया गया। अगर वहाँ पे लिखा गया है कि आपका अकाउंट क्रेडिट किया गया, मतलब हमारे अकाउंट में पैसा ऐड किया गया। ये दो चीज़ें याद रखनी है। अगर वहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका अकाउंट डेबिट किया गया, तो मतलब माइनस किया गया, अगर क्रेडिट किया गया तो ऐड किया गया। जैसे यहाँ पर अगर लिखा है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, क्या लिखा है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है, क्या किया है, दिया है। अब बैंक जो भी चीज़ देगा वो कैश की फॉर्म में थोड़ी देगा, बस हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। हमारे पास क्या आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट। किस चीज़ की वजह से आ रही है वो चीज़, टू इंटरेस्ट। अब यहाँ पे बैंक नहीं लिखना, आपने बैंक डेबिट करना है। ये बैंक, ये तो वो हो गया जो काम करते हैं, ठीक है। जैसे हम SBI बैंक में जाते हैं, HDFC बैंक में, ये तो वो बैंक है। पर ये कौन सा बैंक है, जो हमारे पास पैसा आया है, ये बैंक उसको डिनोट कर रहा है। फिर आपको कुछ पॉइंट्स आएंगे, जैसे एक होते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, मान लो मैंने किसी से काम करवाना है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, मैंने उससे अपने ऑफिस में कुछ काम करवाना है, मैंने उसको 100 रुपया पहले ही दे दिया कि तू जब तेरे को टाइम लगे आके काम कर जाना। अब मैंने उसको पहले ही दे दिया, तो क्या हो गया, प्रीपेड। जो काम करने से हमने पहले ही खर्चा पे कर दिया वो हो गया प्रीपेड एक्सपेंस। ये हमारे एसेट्स होते हैं, क्या होते हैं, एसेट्स, करंट एसेट्स होते हैं ये, ठीक है। एक एक तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, एक हो गए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसी के ऑप्शन ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं कि इलेक्ट्रीशियन आया, उसने मेरे ऑफिस की बिजली ठीक कर दी और चला गया, पर मैंने अभी उसको पैसा नहीं दिया, जो पैसा देना है अभी। ये क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मतलब ये क्या होती है, हमारी लाइबिलिटी होती है, ठीक है। प्रीपेड, जो पहले पे कर दिया पर अभी उनसे काम नहीं करवाया। आउटस्टैंडिंग, काम करवा लिया पर अभी उसको पैसे नहीं दिए, ठीक है। एक होती है एक्रूड इनकम। मान लो मेरे पास कोई आया कि तू मेरा ये काम कर दे, मिस्टर बी मेरे पास आया कि मेरा कोई काम कर दे, मैंने उसका काम दे कर दिया, पर बी ने अभी मुझे पैसे नहीं दिए। क्या किया, बी ने अभी मुझे पैसे नहीं दिए, तो मैंने अभी मिस्टर बी से पैसे लेने हैं ना, तो ये कौन सी इनकम होगी, एक्रूड इनकम। इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। इसका मतलब क्या हुआ, मिस्टर बी ने कहा था कि मेरा ये काम कर दे, मैंने उसका कोई भी काम करके दे दिया, बदले में उसने मुझे कहा था मैं तुझे पैसे दूंगा, पर उसने अभी मुझे पैसे नहीं दिए। मैंने वो पैसे अर्न तो कर लिए, अर्न करने का मतलब उसका काम तो कर दिया ना, पर वो पैसे अभी तक मुझे नहीं मिले। ये होती है एक्रूड इनकम। फिर होती है इनकम अर्नड फिर होती है इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड, कि पहले पैसे मिल गए, मैंने अभी उसका काम नहीं किया। इसका उल्टा ये होता है, इसमें तो था कि काम कर दिया पैसे मिले नहीं, इसमें होता है कि काम
कर दिया, सॉरी, इनकम मिल गई पर काम अभी नहीं किया। इसमें था काम कर दिया पैसे नहीं मिले, इसमें था कि पैसे मिल गए अभी काम नहीं किया। इसको इनकम रिसीव्ड इन एडवांस भी कहते हैं। ठीक है। अब मान लो वहाँ पे आपको दिया हुआ है, आपने किसी बिल्डिंग का रेंट देना है, आज चल रहा है 1 मार्च, 1000 रुपीज़ देना है आपने। तो इस महीने का 1000 हो गया, आपने उसको अगले महीने का भी दे दिया, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का। तो आपने टोटल कितना रेंट दे दिया उसको, 2000 दे दिया। इसमें से प्रीपेड कितना है, जो पहले ही दे दिया, इस महीने का तो देना ही देना था, तो प्रीपेड कितना है, 1000 है ना। तो उसकी एंट्री क्या आएगी, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। 1000 ही आएगा क्योंकि 1000 ही प्रीपेड है, इस महीने का तो देना ही देना था, पर इस महीने का पहले एडवांस में दे दिया। मैंने अभी बताया जो खर्चा पहले पे कर दिया वो क्या हो गया, प्रीपेड रेंट। ऐसे ही आपने किसी से काम करवाया, अभी उसको पैसे देने हैं, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, मान लो किसी को सैलरी देनी है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। मान लो वहाँ पे लिखा हुआ है सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो ये वाली एंट्री आएगी। ऐसी एक्रूड इनकम की एंट्री होती है, उसकी एंट्री भी वही आएगी, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। फिर वो जो थी इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न्ड, ये लायबिलिटी है। एक्रूड इनकम भी हमारी एसेट है, पर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हमारी क्या है, लायबिलिटी है। याद रखना है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हमारी क्या है, लायबिलिटी। एक्रूड इनकम एसेट है। एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। ये भी एसेट थी, इसका भी डेबिट बैलेंस हो गया, पर ये लायबिलिटी थी आउटस्टैंडिंग, तो इसका भी, इसका क्रेडिट बैलेंस हो गया। ऐसे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, उसको क्या कहते हैं, वो भी लायबिलिटी है, तो क्या आएगा, इनकम अकाउंट डेबिट। मान लो कमीशन रिसीव हुआ एडवांस में, तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। जो लायबिलिटी होती है उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, और जो एसेट होता है उसका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है सैलरी ड्यू टू स्टाफ, कि स्टाफ को अभी सैलरी देनी है, अभी देनी है, मतलब जो चीज़ अभी देनी है वो क्या होगी, मैंने आपको बताया था देना है अभी, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो क्या एंट्री आएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट, जो एक्सपेंस है उसी का नाम आएगा यहाँ पे, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। कितनी देनी है, मान लो 1000 देनी है। फिर ऐसे ही अगर आपको लिखा हुआ है एक्रूड कमीशन, मतलब ये लेना है अभी, अभी हमने ये पैसे लेने हैं, तो ये हमारी क्या होगी, एसेट। एसेट का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो इसकी एंट्री क्या आएगी, एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। ये तो कुछ एंट्रीज हैं, एज इट इज़ ही आएंगी, बस यहाँ पे नाम चेंज होता जाएगा। अगर यहाँ पे रेंट होता है रेंट आ जाता है, सैलरी होती है सैलरी, जो भी होता है वो आ जाएगा, बस इन दोनों जगह नाम चेंज होता जाएगा। वैसे जैसे ये एंट्री बनी हुई है, जो फॉर्मूला बना हुआ है वैसे ही आएगी। एक जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आउट ऑफ द रेंट पेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, ठीक है। मैंने कोई रेंट पे किया था, मुझे नहीं पता टोटल मैंने कितना पे किया था, पर उसमें से ये वाला कौन सी ईयर की रिलेट है, नेक्स्ट ईयर, अगले ईयर के रिलेट है, तो ये कौन सा होगा, प्रीपेड हो गया ना। तो इसकी एंट्री क्या आएगी, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। अगर मान लो यहाँ पे उन्होंने कहा 14,500 पिछले अगले साल का, टोटल उसने 24,500 पे किया,
मतलब बीच में से 14,500 क्या हो गया, प्रीपेड हो गया, बाकी 10,000 इसी साल का है। तो जो इसी साल की पेमेंट है वो तो हमें पता ही है, उसकी एंट्री क्या आएगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बस वो तो सीधी की सीधी आएगी, उसमें कुछ भी प्रीपेड नहीं है, आउटस्टैंडिंग नहीं है। इस साल का रेंट था, खर्चा था, पे कर दिया, किस में कर दिया, कैश में। खर्चे क्या, डेबिट बैलेंस, व्हाट गोज आउट क्रेडिट बैलेंस। तो आज के लिए इतना ही, 2-4 टॉपिक और रह गए, अगली वीडियो में हम कवर करके फिर हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। आपको बहुत इजी लगने लग जाएगी अकाउंट्स, बस ध्यान से सुनते रहो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।